Hello students, today we are going to start chapter number 7, Security in Contemporary World of class 12. In this chapter we will study what is security, suraksha kya hai, and what are the threats the world or a country is facing in present scenario. आज के युग में विश्व और कोई देश किन किन खतरों का सामना कर रहा है, हम उन सब खतरों और उनसे सुरक्षा के विषय में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी का मीनिंग है व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज़ अ स्टेट वेयर अ पर्सन फील फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यानी खतरों से सुरक्षा। जब कोई खतरा ना हो तो उसको सिक्योरिटी कहा जाता है। इन सिंपल मीनिंग, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। कि ह्यूमन बींग्स का जो अस्तित्व और इसके साथ साथ किसी देश का जो जीवन है वो खतरों से भरा हुआ है। सिक्योरिटी इज़ अ स्टेट वेयर अ पर्सन फील्स फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई पर्सन अपने आप को खतरों से आज़ाद, खतरों से फ्री यानी खतरों से रहित पाता है। तो देर आर टू नोशन ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेकंड इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम ये कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो सबसे पहले खतरा जो है कंट्रीज़ को, वो ट्रेडिशनल खतरा है। ट्रेडिशनल खतरे में कौन सा खतरा सबसे ज़्यादा आता है? कि सबसे बड़ा खतरा जो आता है वो आता है मिलिट्री थ्रेट। तो लेट अस स्टडी ट्रेडिशनल नोशंस और एक्सटर्नल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल नोशन में बाहरी खतरे, यानी कि जो बाहर किसी कंट्री को बाहर के किसी देश से जो खतरे होते हैं उनको एक्सटर्नल थ्रेट्स कहते हैं। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, लेट अस स्टडी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड एंड हियर अबाउट सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल national security conception of security. In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threat. कि सबसे बड़ा जो खतरा होता है सैन्य खतरा होता है। The source of this danger is another country which by threatening military action endangers the core values of sovereignty, independence and टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कि सबसे बड़ा जो खतरा होता है किसी भी देश के लिए वो बाहरी शक्तियों के आक्रमण से होता है, जिससे किसी देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। और जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं तो आम जनता का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इट्स अनलाइकली दैट इन अ वॉर ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड। क्वाइट ऑफन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर मेड टारगेट ऑफ वॉर टू ब्रेक देयर स्पोर्ट ऑफ द वॉर। कि ये नहीं होता कि सिर्फ जब कोई वॉर का खतरा होता है तो सिर्फ मिलिट्री पर ही खतरा होता है, आम जन पर भी इसका खतरा हो सकता है। जैसे कई बार मिलिट्री अटैक से बहुत से आसपास के उस एरिया में रहने वाले लोग बिना किसी कारण मारे जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा ट्रेडिशनल थ्रेट है ये बाहरी खतरा, बाहरी आक्रमणों से है। और उसके बाद क्या है कि जब कोई देश आक्रमण करता है तो उससे सिर्फ ये जो एक कंट्री में की जो
मिलिट्री है उसको ही नुकसान नहीं होता बल्कि दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या क्या जो है वो अपनाए जा सकते हैं, तरीके अपनाए जा सकते हैं। When war actually breaks out so as to deny the attacking country its objective and to turn back or defeat the attacking forces altogether. Governments may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country. क्या होता है कि जब किसी देश से अटैक का खतरा होता है तो कंट्रीज समटाइम्स क्या करती हैं, देश आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि बातचीत के द्वारा अपने मामलों को सुलझा लेते हैं, क्योंकि जब वॉर होता है तो उसका डैमेज जो होता है वो दोनों तरफ की कंट्रीज़ को होता है। तो जो अगर किसी कंट्री को थ्रेट होता है तो वो आपस में सुलझा लेते हैं, लेकिन वो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, क्योंकि जो ऐसा करना उनके जो इमेज के खिलाफ होता है। देयरफॉर सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर which is called deterrence, and with limiting or ending war which is called defense। कि कई बार क्या होता है कि कंट्रीज़ आपस में बातचीत के द्वारा अपने यानी वॉर लाइक सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती हैं और जिससे डैमेज से बचा जा सकता है। तो डेटरेंस वर्ड यहाँ आया है। जो डेटरेंस का क्या मीनिंग होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर इज़ कॉल्ड डेटरेंस, यानी युद्ध को रोकना। अवरोध, डेटरेंस का मीनिंग होता है हिंदी में अवरोध, युद्ध को रोकने का प्रयास करना। अगर किसी कंट्री को दूसरे कंट्री से वॉर का खतरा होता है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जिसको डेटरेंस कहा जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर इज़ कॉल्ड डेटरेंस, यानी अवरोध, यानी कि वॉर को होने से रोकना। या दूसरा तरीका होता है इससे बचने का कि या तो सामने वाले से लड़के उसे हरा दिया जाए। एक तो बचने का ये तरीका हो गया कि उसको हरा दिया है। दूसरा तरीका ये होता है कि अवरोध, युद्ध होने ही ना देना और दोनों तरफ की जो डैमेज को कंट्रोल कर लेना, दोनों तरफ की जो डैमेज को है बचा लेना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अब क्या देश अपने आप को, कंट्रीज़ अपने आप को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एक तीसरे टाइप की पॉलिसी को अपनाते हैं। वो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। क्या होता है, व्हेन कंट्रीज लुक अराउंड देम दे सी दैट सम कंट्रीज आर बिगर एंड स्ट्रोंगर। दिस इज क्लू to who might be a threat in future. For instance, a neighboring country may not say it is preparing for attack. There may be no obvious reason to attack, but the fact that this country is very powerful is a sign that some point in the future it may choose to be aggressive। कि कई बार क्या होता है कि जो नेबरिंग कंट्री होती है तो आसपास कंट्रीज़ ये देख लेती हैं कि कोई नेबरिंग कंट्री उनसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि द गवर्नमेंट आर देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द कंट्री एंड अदर कंट्रीज़। तो जो गवर्नमेंट होती है वो सामने वाली कंट्री या नेबरिंग कंट्रीज़ की पार के अकॉर्डिंग अपनी पार को बैलेंस कर लेती है, ताकि अगर वॉर हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। स्पेशली दोज क्लोज बाय, दोज विद whom they have differences or those they have had conflict in past। उन कंट्रीज से, यानी कोई कंट्री उन कोई से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है जिस कंट्री के साथ पास्ट में उसका कोई कन्फ्लिक्ट रहा हो, कोई विवाद रहा हो, या उसके कोई विवाद या इस समय उसके कोई विवाद हो, तो वो क्या करते हैं, उस
उसकी पावर के अकॉर्डिंग अपनी पावर को, अब उसकी मिलिट्री पावर को देखकर अपनी मिलिट्री पावर को रेज करते हैं, मिलिट्री पावर को मेंटेन करते हैं। अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस military power build up military power, although economic and technological power are also important since they are the basis of military power. They are the basis for military power. तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जब कोई किसी कंट्री से अटैक का खतरा होता है तो सामने वाली कंट्री जिसे ये लग रहा है कि नेबरिंग कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, हमारे पहले भी इनके साथ विवाद रहे हैं, तो अपनी पार को और ज़्यादा मजबूत बनाने की, उसका मुकाबला करने के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को बैलेंस, उसकी पार के साथ बैलेंस करते रहते हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं चाइना और इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है बिकॉज़ हमें अपने दोनों पड़ोसी देशों से, दोनों नेबरिंग कंट्री से हमारे पास्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और आज भी हमें उनसे खतरा है। तो इस खतरे को निपटाने के लिए जो पहली बात मैंने आपको कही है, डेटरेंस, यानी बातचीत के द्वारा युद्ध को रोकना, ये भी एक तरीका अपनाया जा रहा है। सेकंड थिंग है कि जो मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर बनाई जा रही है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये इस बात से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि सिक्योरिटी, किसी देश के लिए सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं अपने देश को या कंट्री को सिक्योर करने के लिए। ट्रेडिशनल थ्रेट जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, यानी हमलों का, आक्रमण का, अटैक का जो थ्रेट है वो सबसे बड़ा थ्रेट है। अ फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज़ अलायंस बिल्डिंग। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग आ गई है कि जब कंट्रीज़ अपने आप को इधर उधर के अटैक से, बाहरी हमलों से बचाने के लिए अलायंसेस बनाते हैं। अलायंस क्या होता है? एन अलायंस इज़ अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन to deter or defend against military attack. Most alliances are formalized in written treaties and are based on fairly clear identification of who constitute the threat. अब क्या होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में अलायंस, गठबंधन बना लेते हैं। ये गठबंधन जो बनते हैं तो ये रिटन ट्रीटी के द्वारा होते हैं। ये नहीं कि कह दिया आज इंडिया को किसी ने कि हम भी आपके साथ हैं तो ये समझ लें कि वो हमारे साथ रहेंगे। अगर कोई कंट्री अपना अलायंस बनाता है तो वो रिटन ट्रीटीज़ के साथ होता है, सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो जाता, ये रिटन ट्रीटीज़ के साथ होता है। और कंट्रीज़ मिलकर अगर इन केस ऑफ एनी अटैक, तो कंट्री यदि एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो रिटन ट्रीटी होती है कि वो बाहरी अटैक से, अगर बाहरी अटैक के समय पर्टिकुलर कंट्री की हेल्प करेंगे। आगे है कंट्रीज फॉर्म अलायंसेस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर relative to another country or alliance. Alliances are based on national interest and can change when national interest changes. कि जो अलायंस बनाए जाते हैं वो हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाता है और ये जो अलायंसेस होते हैं ये किसी कंट्री के या टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द US backed the Islamic militants in Afghanistan against the Soviet Union in 1980s, but later attacked when Al-Qaeda, a group of Islamic military led by Osama bin Laden, launched terrorist strikes against America on 11 September 2001. स्टार्टिंग में क्या किया था कि US backed a Islamic militant in Afghanistan against सोवियत यूनियन के अगेंस्ट US ने अफ़गानिस्तान में मिलिटेंट्स को क्या किया था, मिलिटेंट्स को एम्पावर किया था। और बाद में जब अलकायदा ने US पर ही अटैक कर दिया 11 सितंबर 2001 में, तो उसकी जो नज़रिया था वो उसमें बदल गया। ठीक है, तो इन अ नेशनल
in the traditional view of security, then most threats to a country's security come from outside in border. तो ट्रेडिशनल थ्रेट में जो होता है ये खतरे कहाँ से होते हैं? आउटसाइड द बॉर्डर, अपने सीमाओं से बाहर से ही खतरे आते हैं। और जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल है वो अंदर और बाहर दोनों से भी हो सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टडी अपारंपरिक यानी कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी इन नेक्स्ट वीडियो।